हेलो एवरीवन। मैं लौट चुका हूं आज वापस अपना 50 डे चैलेंज पूरा करने केस स्टडी नंबर 15 के साथ। जी हाँ, इसमें भी हम लोग केस स्टडीज डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। और आने वाले 3-4 दिन के बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होने के बाद स्टार्ट हो जाएगा नया केस स्टडी। तो अगर आपने पुराने केस स्टडीज को नहीं देखा है तो एक बार बिल्कुल उन्हें देख लो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ भी, बिकॉज ये केस स्टडीज पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है। तो एग्जाम में चांसेस है कि यहीं से आने वाला है। ठीक है, चलो आज का पहला केस स्टडी ये है। मिस्टर एस एंड मिस्टर आर, दो पार्टी है बेटा, मिस्टर एस और मिस्टर आर मेड कॉन्ट्रैक्ट wherein Mr. S agreed to deliver the paper cup manufacture machine to Mr. R। तो मिस्टर एस और मिस्टर आर ने कॉन्ट्रैक्ट किया जहां पे मिस्टर एस जो है वो डिलीवर करेगा पेपर कप का मैन्युफैक्चर करने वाली मशीन को मिस्टर आर को। ठीक है, तो मिस्टर एस डिलीवर करेगा पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग मशीन मिस्टर आर को, एंड टू रिसीव द पेमेंट ऑन डिलीवरी। और उसी समय जब वो पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग मशीन को डिलीवर करेगा उसी समय आर से पैसा ले लेगा। ठीक है, on the delivery date on the delivery date Mr. R did not pay the agreed price। on the delivery date Mr. R did not pay the agreed price। डिलीवरी डेट के दिन मिस्टर आर ने पैसा देने से क्या कर दिया सर, मना कर दिया। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है सर, क्या मिस्टर एस को प्रॉमिस को परफॉर्म करना ही पड़ेगा क्या? क्या मिस्टर एस को प्रॉमिस को परफॉर्म करना ही पड़ेगा क्या? तो यहाँ पे दो पार्टी है, एक मिस्टर एस है बेटा और एक मिस्टर आर है। मिस्टर एस जो है वो अग्री कर रहा है कि मैं तेरे को पेपर मशीन मैन्युफैक्चरिंग दे दूंगा, मगर आर क्या कर रहा है, जिस दिन डिलीवरी होने का बात था उस दिन पेमेंट करने से मना कर दिया। तो क्या अब एस को भी डिलीवरी देना ही पड़ेगा क्या गुड्स का? ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपको क्या लगता है सर, ध्यान सुनो सर, क्या एस को परफॉर्म करना पड़ेगा? द आंसर इज डेफिनेटली नॉट, बिकॉज ये है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। क्या है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस में क्या होता है सर, जो पार्टीज इन्वॉल्व है उन दोनों को साइमल्टेनियसली जो है अपना ऑब्लिगेशंस को पूरा करना पड़ता है। अगर एक पार्टी अपने ऑब्लिगेशन से पीछे भागता है तो दूसरा पार्टी भी अपने ऑब्लिगेशन से पीछे हट सकता है। इस केस में क्योंकि आर ने पैसा देने से मना किया तो एस बोल सकता है भाई जब तूने पैसा नहीं दिया तो मैं तेरे को मशीन क्यों दूं। तो इस केस में एस जो है बेटा बाउंड नहीं होगा। आओ मैं इसको लॉ का लैंग्वेज पढ़ाता हूं आपको, देखो क्या लिखा हुआ है। एज पर सेक्शन 51, याद रखना बेटा सेक्शन 51, where a contract consists of reciprocal promise to be simultaneously performed, no promisor needs to perform his promise unless the promise is ready to willing his reciprocal promise। तो कोई व्यक्ति को करने का जरूरत नहीं अपना प्रॉमिस पूरा जब तक सामने वाला पार्टी नहीं कर रहा है, यस और नो। तो ये बेटा होता है कॉन्करेंट कंडीशन, ये कीवर्ड है कॉन्करेंट कंडीशन, मतलब मेरा प्रॉमिस तेरे पे डिपेंड करता है, तेरे फुलफिलमेंट पे डिपेंड करता है, राइट। एंड द परफॉर्मेंस ऑफ वन ऑफ द प्रॉमिस is conditional on the performance of the other, right। if one of the promise is not performed, अगर एक वादा तोड़ दिया गया है तो डेफिनेटली अदर पार्टी को भी वादा पूरा करने का जरूरत नहीं है। तो इस केस में मिस्टर एस इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स टू मिस्टर आर, बिकॉज मिस्टर आर ने भैया अपना वादा तोड़ा है। मिस्टर आर ने बोला मैं पेमेंट नहीं कर सकता, तो मिस्टर एस बोलेगा ठीक है तो मैं भी तेरे को गुड नहीं दे सकता, यस और नो। आपने वो कहावत तो सुनी होगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एकदम वही बात है यार, नेताजी बोल रहे हैं कि भैया मुझे आजादी चाहिए, यस और नो, मुझे क्या चाहिए, आजादी चाहिए। तो और एक तरफ आदमी खून देगा एक तरफ आजादी देगा, दोनों कॉन्करेंट है बेटा। अगर खून नहीं तो आजादी भी नहीं, अगर आजादी नहीं तो खून भी नहीं, राइट। तो उनको बोलते हैं बेटा कॉन्करेंट कंडीशंस। क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट कंडीशंस। आ जाओ मिस्टर नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट केस स्टडी। मिस्टर वाई हैज गिवन लोन टू मिस्टर जी ऑफ ₹30 लाख। मिस्टर वाई ने लोन दे दिया इसको, मिस्टर जी को 30 लाख का, लेकिन मिस्टर जी ने उस लोन का पेमेंट नहीं किया और वो लोन टाइम बाद डेट हो गया। आपको पता होना चाहिए टाइम बाद डेट मतलब सर, अगर मान लो आप किसी को सामान देते हो या कोई आदमी आपका डेटर है तो उसे 3 साल के अंदर अंदर पैसा ले लेना चाहिए, वरना लिमिटेशन एक्ट के तहत वो टाइम बार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? टाइम बार्ड। तो अब वो डेट टाइम बार्ड हो चुका, लेकिन उसके बाद टाइम बार्ड डेट होने के बावजूद भी
मिस्टर जी ने क्या किया सर, अग्री कर गया कि मिस्टर वाई देख मैं तेरा पैसा चुका दूंगा। तो मिस्टर वाई ने पहले पैसा दिया था मिस्टर जी को, लेकिन मिस्टर जी का वो डेट टाइम बार्ड हो गया था, उसने चुकाया नहीं था। लेकिन फिर भी अगर मिस्टर जी अग्री कर रहा है और राइटिंग में अगर अग्री कर रहा है कि भैया मैं जानता हूँ टाइम बार्ड हो गया, फिर भी मैं चुका दूंगा, तो अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि मिस्टर जो जी है, जो ये वापस अग्री कर रहा है, क्या वो इन्फोर्सेबल होगा क्या? यानी अब अगर वो अग्री करता है और उसके बाद अगर मना कर देता है, तो क्या मिस्टर वाई कोर्ट जा सकता है क्या? जनरली अगर टाइम बार्ड होता है तो नहीं जा सकता है, मगर टाइम बार्ड के बाद अगर वापस से पार्टी रिटर्न और साइन करके दे देना बेटा कि मैं आपको उधार चुकाने के लिए राजी हूं, तो कोर्ट में जा सकता है। यस और नो? तो इस केस में बेटा यही हुआ, मिस्टर वाई ने पहले लोन दिया मिस्टर जी को जो कि टाइम बार्ड हो चुका था, मिस्टर वाई कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अगर मिस्टर जी वापस से अग्री कर जाए, रिटर्न और साइन करके बता दे कि मैं तेरे को पैसा दे पाऊंगा, तो ये इन्फोर्सेबल हो सकता है। देखो क्या लिखा है, promise to pay time barred debts where a promise in writing signed by the person making it or by the authorized agent is made to pay a time barred debt, it is valid without consideration। बेटा इसमें कोई कंसिडरेशन की भी जरूरत नहीं है। तो व्यक्ति या व्यक्ति का एजेंट राइटिंग में कर दे और साइन कर दे उसको बेटा, तो वैलिड माना जाएगा। तो इन द गिवन केस लोन जो दिया गया वाई के द्वारा जी को, वो टाइम बार्ड हो चुका था पहले, तो ये पहले पूरा फैक्ट्स है। फिर जी बेटा अग्री करता है, जी क्या करता है, अग्री करता है। तो अपने अगर इन प्रोविजंस को रेफर करें और जैसा मैंने बोला, तो ये बेटा वैलिड हो जाएगा, यानी जी को पैसा देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यस, टाइम बार्ड डेट इज वैलिड इफ इट इज रिटन एंड साइंड बाय द पार्टी वंस अगेन, इजंट इट? आओ बेटा आज का तीसरा केस स्टडी, आज का बेटा तीसरा केस स्टडी, फटाफट आ जाओ। A and B entered into a contract to supply unique items. A and B entered into a contract to supply unique items, alternate of which is not available in the market। ठीक है बेटा, ये एक्चुअली क्या केस स्टडीज देखिए इसमें, मगर तीन सब केस स्टडीज है, राइट? तो मेरे को सभी कुछ कवर करना पड़ रहा है, मैं आपको कुछ धोखे में नहीं रखना चाहता, कुछ छोड़ दूंगा तो छोड़ना बेटा नहीं चलेगा, इजंट इट? क्योंकि वी हैव टू डू एवरीथिंग एवरी पॉसिबल मैनर, राइट? बट हाँ ये हो सकता है कि वी कैन अज्यूम इट कि आज चलो 3 से 2 हो गया, राइट? और मेरा टारगेट ये रहता है 10 से 12 मिनट में वीडियोस को कंप्लीट कर देना, ताकि आप ओवरऑल समझ पाओ। यस और नो? आ जाओ। तो ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई यूनिक आइटम ऑल्टरनेटिव व्हिच इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। भैया ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ ए और बी एक ऐसा चीज को लेके, एक बहुत यूनिक आइटम को लेके जो मार्केट में और कोई दे नहीं सकता। ए सप्लायर था और बी बायर था, तो ए के पास ही वो सामान था और किसी के पास सामान नहीं था। मतलब कल को अगर ए रिफ्यूज कर जाए तो बी किसी और से नहीं ले पाएगा, ऐसा यूनिक चीज है वो। और हुआ वही सर, ए रिफ्यूज कर दिया, ए रिफ्यूज कर दिया, बोला भाई बी देख मैं तेरे को नहीं दे पाऊंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो अब कोर्ट क्या बोल सकता है आप खुद सोचो। मेरा मन बोलता है कोर्ट बोलेगा अरे ए गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, यूनिक आइटम है, बेचारे बी को कहीं और से नहीं मिलेगा, तो तेरा डैमेज जो वो खाली काफी नहीं चलेगा कि तू खाली डैमेज दे देगा, नहीं, तेरे को ये परफॉर्म करना पड़ेगा, इंजंक्शन लगा देगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। यस और नो? सू कर देगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, सू कर देगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भैया, यू हैव टू परफॉर्म दिस, बेचारा बी वरना क्या करेगा, इजंट इट? तो जब कोई व्यक्ति यूनिक आइटम्स पर डील करता है और खाली वही परफॉर्म कर सकता है उन चीजों को, और अगर वो मना कर दे तो कोर्ट जो उसको सू कर देगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, यानी इस केस में ए को परफॉर्म करना ही पड़ेगा, इजंट इट? हाँ, मगर यूनिक आइटम नहीं होता तो ठीक है, कोर्ट बोलता है ए चल तू डैमेज दे के भाग यहाँ से। यस और नो? पार्टी को नुकसान हुआ, डैमेज दे दे। बट यहाँ पे नुकसान तो नहीं बेटा, यहाँ पे तो जरूरत की चीज थी और वो कोई और से मिल नहीं सकता था, राइट? आओ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, where there is a breach of contract for supply of unique items, mere monetary damage may not be an adequate remedy। मैंने बोला ना, अगर यूनिक आइटम है, अगर यूनिक आइटम है तो खाली मॉनिटरी डैमेज देने से नहीं चलेगा। इन सच अ केस द कोर्ट में गिव ऑर्डर फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड डायरेक्ट द पार्टी इन ब्रीच टू कैरी आउट इज प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा उस केस में कोर्ट क्या बोलेगा पता है? कोर्ट बोलेगा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, मॉनिटरी खाली अगर डैमेज दे दोगे तो नहीं चलेगा भाई, चलबे ना, इजंट इट? तो इन दिस केस द कोर्ट में डायरेक्ट कोर्ट ए को डायरेक्ट कर देगा कि भैया तुमको आइटम सप्लाई करना पड़ेगा बी का, बिकॉज जो रिफ्यूज कर रहे हो तुम यूनिक आइटम सप्लाई करने से, उसका भरपाई मनी से नहीं हो सकता है। यस और नो सर? तो हमने कितने बेहतरीन तरीके से आज के सारे केस स्टडीज को कवर किया,
एग्जाम ओरिएंटेड बेटा सारे केस स्टडीज है, अच्छे से पढ़ो। टाइम ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा या बहुत कम है, इट इज नेवर टू लेट, मैं हमेशा बोलता हूँ। अगर आप चाहो, इफ यू आर विलिंग टू डू समथिंग, इफ यू आर इंटरनली मोटिवेटेड, एक्सटर्नल मोटिवेशन बेटा कोई काम आने वाला नहीं है। अगर आप वाकई कुछ संघर्ष कर रहे हो, वाकई आप दिल से सीए बनना चाहते हो बेटा, स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, इट इज नेवर टू लेट। यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। मेरा मेरा खुद को मैं परसीव करता हूँ कि आप कर सकते हो अगर आप मन में ठान लो कोई चीज। तो अच्छे से पढ़ो, गाइडेंस के लिए, मोटिवेशन के लिए यार मैं हूं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे सलाह ले सकते हो। एग्जाम्स के एक दिन पहले तक भी आप मेरे से बात करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू हैव टू डू, ये डिसीजन जब आपका है तो पूरा भी आपको ही करना पड़ेगा, राइट। वी आर देयर जस्ट टू गाइड यू, हम आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं आपके लिए, रात रात भर जग सकते हैं। मैं लेकर आऊंगा, मैं लॉ का मैराथन क्लासेस लंबा लंबा 4-4 घंटा का लेके आऊंगा आपके लिए, बट उसके लिए पहले आपको फाड़ के पढ़ के पूरा एकदम सिलेबस को खत्म कर देना होगा। ठीक है, और कोई डाउट हो व्हाट्सएप नंबर दिया हो, मुझे मैसेज करो, वी आर ऑलवेज देयर। बस अच्छे से पढ़ो यार, अच्छे से पढ़ो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और दोस्तों को भी बोलना इसे देखने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।